नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजित त्रिपाठी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लोन कितने दिन में सेटल होता है। सेटलमेंट का पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे और आपका लोन कितने दिन में सेटल होगा ये भी बताएंगे। आप लोग के मन में एक प्रश्न होता है कि सर अगर हमने बैंक से सेटलमेंट की बात की तो हमारा लोन कितने दिनों में सेटलमेंट होगा, सेटलमेंट का पूरा टाइम कितना लगता है, प्रोसेस क्या होता है, किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना है। ये सारी की सारी डिटेल आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपको सेटलमेंट लेटर कब मिलेगा, एनओसी कब मिलेगा। हालांकि ऐसी बातें हमने बहुत बार अपने वीडियो में बताई हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न होता है, एक जिज्ञासा होती है कि सर अगर हम सेटलमेंट की बात करते हैं तो हमारा सेटलमेंट होने में कितना टाइम लगेगा, ये पूरा का पूरा प्रोसेस होने में कितना समय लगता है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि बैंक सेटलमेंट कब करता है, कब नहीं करता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका अकाउंट एनपीए है कि नहीं है, क्योंकि जब तक आपका अकाउंट एनपीए नहीं होगा तब तक आपका सेटलमेंट नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो बैंक से बातचीत करने लगते हैं, अभी उनकी एक ईएमआई बाउंस हुई है या 2 ईएमआई बाउंस हुई है, तभी से वो बैंक से बातचीत करने लगते हैं, सेटलमेंट के लिए वो मेल कर देते हैं। लेकिन लोग जब ये गलती करते हैं तो उनका नुकसान और उनको प्रॉब्लम भी होती है कि जब बैंक को ये पता चलता है कि भाई ये व्यक्ति सेटलमेंट के चक्कर में है, इसीलिए वो ईएमआई नहीं दे रहा है, तो बैंक ऐसे कस्टमरों के घर पे रिकवरी एजेंट ज़्यादा भेजती है, उनको ज़्यादा परेशान करती है ताकि वह एनपीए से बचे। बैंक एनपीए से इसलिए बचता है क्योंकि जो बैंक का मैनेजर है, जो एथोराइज ऑफिसर है, जिसने लोन सैंक्शन कराया है, अब उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो लोन को कंप्लीट पेमेंट करा करके बैंक को फ़ायदा पहुंचाए। आपको पता ही होता है कि बैंक का जब लोन कंप्लीट होता है तभी वो फ़ायदा होता है, क्योंकि बैंक ईएमआई के रूप में जो इंटरेस्ट लेता है, यानी कि जो इंस्टॉलमेंट में उसको पैसा मिलता है वही उसका इनकम होता है। बैंक आपको लोन क्यों देता है? बैंक कोई सामाजिक संस्था तो है नहीं कि उसने आपको लोन दे दिया है। उस लोन पे बैंक को मिलता है इंटरेस्ट और उसी इंटरेस्ट से बैंक को होता है प्रॉफिट, और उसी प्रॉफिट में से बैंक अपने कर्मचारियों को और अपनी व्यवस्था में पैसे को खर्च करता है। लेकिन जब उसका पूरा पैसा नहीं मिलता है तो बैंक को होता है घाटा। तो इसीलिए इसी घाटे को बचाने के लिए, इसी घाटे से बचने के लिए बैंक अमूमन ज़्यादातर यही करते हैं कि जितने भी लोन दिए गए हैं सबकी रिकवरी समय पे हो, ज़्यादा लोन को सेटल न किया जाए। सेटलमेंट करने से बैंक को नुकसान होता है। इसीलिए जब आपकी ईएमआई बाउंस हो रही है, एक ईएमआई बाउंस हुई, 2 ईएमआई बाउंस हुई, और आपने तुरंत बैंक को मेल कर दिया कि सर हम सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो इसीलिए बैंक सेटलमेंट नहीं करती है और आपको परेशान करती है रिकवरी कॉल्स के माध्यम से, रिकवरी एजेंट के माध्यम से, या फिर लीगल नोटिस के माध्यम से। अब हम लोग बात करते हैं कि सेटलमेंट कब होता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सेटलमेंट हमेशा एनपीए होने के बाद होता है। जब आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है तो फिर आप सेटलमेंट के लिए योग्य हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, या फिर बैंक आपसे सेटलमेंट कर सकता है। अब सेटलमेंट में पूरा प्रोसेस कितना लगता है? देखिए, सेटलमेंट एक दिन का प्रोसेस नहीं है। अभी आपका अकाउंट एनपीए हुआ है और आपने बैंक को सेटलमेंट के लिए एक रिक्वेस्ट लेटर दे दिया है। अगर आपको रिक्वेस्ट लेटर बनाने आता है तो अच्छी बात है, अगर सही तरीके से, बढ़िया तरीके से आपको नहीं आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, हम आपका सेटलमेंट लेटर तैयार करा देंगे, और बहुत लोगों का हमने सेटलमेंट कराया है सेटलमेंट लेटर तैयार करा करके। लेकिन यहाँ पर बात ये होती है कि सेटलमेंट लेटर कब भेजा जाता है। तो सेटलमेंट लेटर हमेशा आपको एनपीए के बाद भेजना चाहिए। जब आप सेटलमेंट लेटर देते हैं तो उन सेटलमेंट लेटर में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो उसमें सही तरीके से सेटलमेंट तैयार करना चाहिए। उसमें जो भावनाएं हैं, इसमें जो भाषा है, वो आपको रिक्वेस्ट फॉर्म में लिखनी है, आपको ऑर्डर फॉर्म में नहीं लिखनी है। उसमें आपको पैसे का जिक्र नहीं करना है। बहुत सारे लोग गलत क्या करते हैं
बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि उसमें पैसे का जिक्र कर देते हैं कि सर हम आपको इतना दे सकते हैं। अब उदाहरण के रूप में मान के चलिए कि आपने 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन ले लिया और आपने उसमें रिक्वेस्ट लेटर में लिख दिया कि सर हम आपको 2 लाख रुपए दे सकते हैं, हम 2 लाख में सेटलमेंट कर लीजिए। तो कभी भी सेटलमेंट लेटर में आपको पैसा का जिक्र नहीं करना है और न ही बैंक को लिख करके कहीं देना है, या फिर टेलीफोनिक कहीं भी बातचीत हो बैंक वालों से तो आपको इस तरीके से पैसे का जिक्र नहीं करना है। जब आप सेटलमेंट लेटर देते हैं बैंक के रीजनल मैनेजर को हेड ऑफिस में, तो फिर वहाँ से वो लेटर आपके लोकल ब्रांच में आता है। फिर वहाँ बैठ कर वो लोग आपस में बातचीत कर लेते हैं और एक डिसीजन लेते हैं, और फिर आपको एक मेल आता है या फिर बैंक से कॉल आती है। आपको मेल आता है कि ठीक है बैंक सेटलमेंट के लिए तैयार है, और आपको तुरंत एक सेटलमेंट लेटर बना करके वो भेज देते हैं। तो इस प्रक्रिया में अमूमन 1 महीने का समय लगता है। उसके बाद उसमें दिया होता है सेटलमेंट लेटर में 4 महीने का टाइम, यानी 4 इंस्टॉलमेंट में। तो 4 महीना का टाइम आपको दिया जाता है आपको पार्ट वाइज पेमेंट करने का। तो इस पूरी प्रक्रिया में सेटलमेंट होने में तकरीबन 5 महीने, 5.5 महीने या 6 महीने का टाइम लगता है। अब हम लोग बात करते हैं कि बैंक एनओसी कब देता है। तो देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमको एनओसी नहीं मिला। तो कुछ बैंक एनओसी देते हैं या कुछ बैंक आपको मेल कर देते हैं कि आपका लोन सेटल हो चुका है और अब आपका अकाउंट 0 दिखाता है, तो उसको ही एनओसी मानना चाहिए। कुछ बैंक एनबीएफसी कंपनियां एनओसी लिख करके देती हैं। तो ये एनओसी कब मिलता है? जब आपका सेटलमेंट का पूरा पैसा आप बैंक को दे देते हैं, तो बैंक 15 से 20 दिन के अंदर में आपको आपके मेल आईडी पे एक एनओसी बना करके भेज देती है। तो ये है पूरा का पूरा प्रक्रिया लोन को सेटल करने के लिए। अनसिक्योर्ड लोन के मामले में तो ऐसा ही होता है। सिक्योर लोन के मामले में जो सेटलमेंट की प्रक्रिया होती है वो इससे बिल्कुल अलग होती है। सिक्योर लोन के मामले में बहुत ही गंभीरता से बैंक सेटल करती है, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी के पेपर को रिलीज करना होता है। तो उसमें अलग तरीके से सेटलमेंट होता है, उसमें काफ़ी मीटिंग आपको करनी पड़ती है। तो उसका जैसा सेटलमेंट होता है उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपका सिक्योर लोन का सेटलमेंट होता है। तो ये जो मैंने अभी बताया है ये आपका अनसिक्योर्ड लोन और क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।